अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर सुपर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हुमायूं टॉकीज। मेरा नाम हुमायूं है। उम्मीद करते हैं हमारे तमाम देखने वाले और रेडियो पे सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक और ज़बरदस्त एपिसोड लेकर आए हैं और इस एपिसोड में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो इसी रेडियो स्टेशन के जितने स्टूडियो से उन्होंने कुछ सीखा होगा, जो कुछ बने होंगे, आई एम श्योर कि वो अपनी रेडियो की लाइफ को कभी नहीं भूले होंगे। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनको आपने छोटी स्क्रीन से लेके बड़ी स्क्रीन पर रेडियो स्टेशन पे जरूर सुना होगा। वी हैव मोहसिन अब्बास हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपकी? ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। मोहसिन, रेडियो याद आता है? रेडियो मेरी पहली मोहब्बत है। रेडियो को मैं कभी नहीं भूलता और रेडियो शो पे आज तक जिसने भी इनवाइट किया वो बाद में पछताया क्योंकि मैं हाईजैक कर लेता हूँ शो। वेरी नाइस। इसीलिए आज हम रेडियो स्टूडियो से बाहर निकल कर आ गए। आज हमने कहा हम कुछ डिजिटली शूट कर लेते हैं। सो मोहसिन की फिल्म्स वैसे तो हमने बहुत सारी देखी हैं, ड्रामे बहुत सारे देखे हैं, लेकिन आज इस फिल्म के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इनके अलावा और कोई भी नहीं है इस फिल्म में, सिर्फ ये हैं। तो मोहसिन, कुछ एक्सपीरियंस बताएं इस फिल्म का क्या रहा? ये अच्छी बात एज एन एक्टर वाकई है क्योंकि किसी भी एक्टर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है कि उसको एक से ज़ायद किरदार निभाने का मौका मिले। और यूजुअली दो लोग हो सकते हैं, यानी आप अपना ही एक डुप्लीकेट प्ले कर सकते हैं, लेकिन जब आपको एक से ज़ायद करने पड़े और एक की बजाय दो की बजाय 5 किरदार आपको करने हों तो यकीनन वो चैलेंजिंग होता है। और मुझे बहुत मज़ा आता है चैलेंजेस में। मुझे लगता है मैं प्रेशर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हूँ, तो मुझे बहुत लुत्फ़ आया। और ये बस बात बनती न बनती हुई शकील साहब से, हमारे दोस्त हैं, बस कुछ हम एंड पे पहुंच ही गए। तो वो मेरे ही नसीब का था और हमारा ही साथ काम लिखा था, लेकिन पहले हम कर रहे थे फिर नहीं कर रहे थे। कुछ बातें होते होते एट दी एंड जब हमने किया और फिर वन फाइन डे जब हम सेट पर पहुंचे फाइनली चीज़ों को, तो मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं गुज़िश्ता शब जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं साथ साथ वो टोन्स जो है वो रिकॉर्ड करता जा रहा था कि इस किरदार की ऐसी होगी, इस किरदार की ऐसी होगी। और फिर हम जब अगली सुबह बदर महमूद साहब जो हमारे एक बड़े मंजे हुए डायरेक्टर हैं उनके पास पहुँचे और मैंने उनको उनकी इजाज़त से सुनाई वो सारी आवाज़ें कि इस किरदार का ऐसा टोन होगा, इस तरह का उसका, तो ही वाज सो हैप्पी एंड ही सेड कि वी आर गुड टू गो, सब तैयार है, अब इसको हमने सब पकाना है। और लेकिन जब वो पकाना इतना आसान नहीं था क्योंकि एक ही किरदार को पूरा स्क्रिप्ट याद करना भी एक टास्क था, बट स्टिल इट वाज वेरी टफ क्योंकि वो पूरा आपको याद करना। और एंड तक पहुंचते पहुंचते मैं काफ़ी ड्रेन हो चुका था क्योंकि वो मैं फेंट होने लग गया था क्योंकि डायलॉग ना भूलना शुरू हो गया था मुझे उसके बाद। सो इट वाज टफ, लेकिन एंड रिजल्ट के लिए आई जस्ट कांट वेट। बल्कि डबिंग पे मैंने देखी है, मुझे तो बहुत लुत्फ़ आया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आएगा। सही। जो कैरेक्टर्स हैं उनके हवाले से कुछ हमारे ऑडियंस को आप शेयर करें कि क्या कैरेक्टर्स हैं, ताकि देखने वाले और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़े कि वो देखें इस फिल्म को। मैं लगे हाथ एक गलतफहमी दूर करता चलूँ कि बहुत से लोगों को ये लगा कि ये बायोपिक है शाहरुख खान साहब की। कुछ इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने भी छापा कि बायोपिक आ रही है और पाकिस्तानी एक्टर मोहसिन अब्बास हैदर उसमें शाहरुख खान का किरदार कर रहे हैं और उनकी बायोपिक कर रहे हैं। शुरू में मुझे लगा कि इसको हमें डिनाई करना चाहिए, जो कि मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ में किया भी, लेकिन जब बाज नहीं आ रहे थे और इंडियन फैंस सबसे ज़्यादा पोस्ट कर रहे थे इस बारे में और मुझे इंस्टा पे टैगिंग्स भी आ रही थी, तो फिर मुझे लगा कि चलें इसी को कैश करवा लेते हैं हम कि अगर लोगों को यही गलतफहमी है कि बायोपिक है, तो मैंने कहा चलो लगे यार, हम कहते हैं ठीक है जाने दो। फिर मैंने 1-2 बार डिनाई तो किया, लेकिन जब नहीं समझ आया तो मैंने कहा चलो तो एटलीस्ट इसी बहाने लोग देख लेंगे। लेकिन आई विश कि मुझे बायोपिक करने का मौका मिले, लेकिन मैं बहुत डाई हार्ट फैन हूँ शाहरुख खान साहब का। इसका नाम मेरे लिए इतना बड़ा था, इतना अट्रैक्टिव था कि मुझे लगा इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो बाद में देखेंगे, पहले तो इस नाम की वजह से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक साहब थे, उन्होंने एक दफ़ा बहुत तल्ख लहजे में मुझे कहा, कौन है तू? शाहरुख खान है। तो ये जुमला कहीं मेरे सबकॉन्शियस में है आज तक। ओके। तो वो जुमला मैंने समझे आज ब्याह दिया कि मैं शाहरुख खान हूं के जवाब दे के मैंने वो जुमला ब्याह दिया। उन्हें ये पोस्टर जरूर भेजिए। मैं कह रहा हूँ कि उसके घर जाके देखे आऊंगा भाई कि दोस्त की फिल्म आई है, ये लिंक ले ले, ये ले लें आपने, और उनको याद भी दिलाइएगा। हाँ, कि आपने कहा था ना कि कौन है तू? शाहरुख खान है। हाँ, तो बोले तो मैं शाहरुख खान हूँ। बोले आपने कहा था और मुझे फिल्म बना दी। हाँ, हमने फिल्म बना दी। जबरदस्त। तो कैरेक्टर्स के बारे में कैरेक्टर्स जान ऐसे हैं कि बेसिकली एक ऐसा किरदार है जिसको ओवरशैडो कर दिया है शाहरुख खान साहब के ऑरा ने और उनकी शख्सियत ने, तो वो अपनी शनाख्त ढूंढता फिर रहा है सारी। सही।
एक स्ट्रगलिंग एक्टर है बेसिकली। हम इसको बहुत ज़्यादा इसकी परतें नहीं खोलते, लेकिन जहाँ तक हम जा सकते हैं वो ये है कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर की कहानी है बेसिकली, जो कि अपनी शनाख्त बनाना चाहता है, अपने आप को मनवाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक झलक है शाहरुख की, और वो शाहरुख खान साहब की। तो वो शाहरुख खान साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं उसको ओवरशैडो कर जाते हैं फिर। तो उसको गली में मोहल्ले में सब कहते हैं शाहरुख, ओए अड्डा तो शाहरुख खान टाइप है, उसको वो, तो वो उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होता है। तो एक दिन वो स्टूडियो पहुंचता है, और फिर स्टूडियो में पहुंचने के बाद उसको एहसास होता है कि मैं अपना मुकद्दमा खुद लड़ूंगा। बस हो जाती है उसकी, वो थक जाता है। तो फिर वो अपना मुकद्दमा कैसे लड़ता है, और फिर वो किस तरह से खुद ही मुनसिफ भी होता है, खुद ही वकील भी होता है, खुद ही मुजरिम भी होता है, खुद ही तो वो सारे किरदारों को जब निभाते हुए वो अंजाम तक पहुंचता है, तो वो कैसे पहुंचता है, और वो बाकी किरदार उसके अंदर वापस इकट्ठे होते हैं या वो बिखर जाते हैं, क्या वो उनको साथ लेके उस कमरे से निकलता है या फिर वो वहीं मर जाता है उनके साथ। तो इसके बारे में जानने के लिए मैं हूँ शाहरुख खान देखनी है। राइट। सो 25 को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, मैं शाहरुख खान हूँ, और मोहसिन अब्बास हैदर उसमें है। तो यकीनन जो मोहसिन अब्बास हैदर के फ़ैन हैं वो तो देखेंगे ही, लेकिन जो लोग हमारा चैनल देख रहे हैं या जो हमें सुन रहे हैं उनसे भी हम कहेंगे कि इस फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि एक नया दौर है। डिजिटल दौर में इन तमाम चीज़ों का होना और नई नई चीज़ों का सामने आना बहुत मस्बत है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो हालात चल रहे हैं और जितने लोग स्ट्रेस में, उनको अगर एक अच्छी एंटरटेनमेंट मिल रही है तो मेरे ख्याल में वो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि क्या कुछ नया आ रहा है। सो मोहसिन, कुछ इस प्रोजेक्ट में जो कुछ हर्डल्स थे उनके बारे में कुछ बताएं कि क्या मुश्किलात सामने आए। मुश्किलात तो ऐसे मुझे लगता है सिवाय इसके कि क्रिएटिव साइड की हमारी थी कि हमें इसको निभाना कैसे है और इसको शूट कैसे करना है। मुझ पे ये जिम्मेदारी थी कि मुझे उसको उन शिफ्ट्स में किस तरह से जाना है, शिफ्ट कैसे करना है कैरेक्टर टू कैरेक्टर, और मेरी जो बैक एंड पे एक टीम थी उनका ये चैलेंज था कि इसको शूट कैसे करना है, और पांचों किरदार अगर एक ही कमरे में हैं और लेकिन कर एक ही आदमी रहा, तो वो एक क्रिएटिव साइड की स्ट्रगल थी और वो उसको बखूबी निभाया गया है। मैं सलाम करता हूँ पूरी टीम को, उनका शुक्रिया कि उन्होंने इतना खूबसूरती से उसको फिल्माया भी और उसको फिर फाइनली एडिट पे भी उसको बड़ा खूबसूरती से उन्होंने दिखाया। सो ऐसे कोई हर्डल्स नहीं थी, सिवाय इसके जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे लिए पूरा स्क्रिप्ट याद करना, मोनोलॉग्स थे बहुत बड़े बड़े तो वो याद करना और उनको उसी तरह से फिर प्रेजेंट करना, वो एक थोड़ा सा टफ पार्ट था, लेकिन फिर मज़ा ही क्या कि अगर आसान होता तो फिर फ़ायदा क्या था 5 किरदार करने। बिल्कुल एक चैलेंज था जो मोहसिन ने लिया, और यकीनन जितने पाकिस्तान में फॉलोइंग है उतनी ही और ममालिक में भी मोहसिन की है। वो उनकी फिल्म्स की वजह से कह लें, उनकी सिंगिंग की वजह से कह लें, उनके उस प्रोग्राम की वजह से कह लें कि जिसमें ये बैठते थे तो उस प्रोग्राम में और 4 चांद लगते थे। लेकिन अब हमें मोहसिन मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आ रहे हैं। सो बात यह है कि आप कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों से जुड़े रहते हैं जो आपको देखना चाहते हैं। मोहसिन, कुछ अपने फैंस को मैसेज देना चाहें? भाई आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने फैंस की वजह से तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए जैसे फरमा रहे थे हुमायूं भी कि अच्छी एंटरटेनमेंट अगर आपको कहीं से भी मिले तो उसको उचक लेना चाहिए आज के दौर में। और डिजिटल का दौर है, मुझे लगता है पेंडेमिक ने हम सबको डिजिटल पे मुंतकिल कर दिया। सिनेमा तक लाने के लिए आपको एक बहुत बड़ी एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जो अगर लैक कर रहा है और हम अपनी ऑडियंस को सिनेमा तक नहीं ले जा रहे तो हम आपको घरों में बिठाकर एंटरटेनमेंट देने को भी तैयार हैं। सो हम आपको हर तरह से एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, फिर वो चाहे सिनेमा हो, चाहे टीवी हो, चाहे डिजिटल हो। अब डिजिटल चूँकि एक नया दौर है, एक नया दरवाज़ा खुलने जा रहा है, सो हम चाहते हैं कि जो कि बाकी ममालिक में खुल चुका है, हमारे यहाँ धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन चलें हम भी उस रेस में शामिल होने को ही हैं, बस करीब हैं, कुछ कदम दूर ही सही, लेकिन हम पहुंचने वाले हैं। सो डू वॉच। मैं शाहरुख खान हूं, और इसके अलावा भी इन आईरिस के चैनल से जितनी भी एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचने वाली है उसके लिए मुंतज़र रहिए, और बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार चीज़ें जो हैं वो बैकअप प्लान में हैं, और डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच मोहसिन, आप हमारे प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में आपकी और लोगों से मुलाकात करवाते हैं, इसी फिल्म से जुड़े हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू हुमायूं टॉकीज़ और बातों का सिलसिला जारी है। मैं हूं शाहरुख खान। पहले आप लोगों को हमने मिलवाया मोहसिन अब्बास हैदर से और अब हम आपको जिनसे मिलवा रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी मेहनत भी लगी है, जिनका पैसा भी लगा है और उन्होंने एक रिस्क भी लिया है, क्योंकि हर फिल्म या हर ड्रामा एक रिस्क पे होता है। जब वो बनता है तो उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितना सुपर हिट होगा और मे बी कि वो कोई भी ऐसी चीज़ उसके अंदर की हुई आपकी बैकफायर कर जाए तो वो पूरा का पूरा ड्रामा या पूरी की पूरी फिल्म जो होती है उसके बहुत बुरे रिव्यूज़ भी आते हैं। और कुछ लोग अपनी पर्सनल ग्लिचेस की वजह से भी कुछ ऐसे ऐसे रिव्यूज़ लिख देते हैं कि शायद जो जाने वाला सिनेमा भी लोग होते हैं वो रुक जाते हैं, या जो यूट्यूब पे उस चीज़ को देखने वाले होते हैं वो भी रुक जाते हैं। सो मनफी प्रोपेगेंडा या मनफी चीज़ें बोलने वालों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के लोग स्पेशली बहुत मुश्किल से और बहुत टाइट हालात के साथ फिल्म्स बना रहे हैं, तो बराए मेहरबानी फ़िल्म देख के और सही रिव्यू दिया करें, क्योंकि फ़िल्म आती नहीं है उससे पहले उसकी चिमगोइयाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं। बहरहाल जिस फिल्म की आज हम बात कर रहे हैं, मैं शाहरुख खान हूँ और उसमें हमें मोहसिन अब्बास हैदर तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन वी हैव वेरी टैलेंटेड इंसान इन द बॉक्स राइट नाउ विद अस। इसका रीज़न टैलेंटेड का ये है क्योंकि मैंने इन्हें थिएटर परफॉर्म करते हुए देखा। सब जब थिएटर इंसान कर लेता है तो उसके ऊपर बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं कि वो बहुत सारे और काम और बहुत सारी और फील्ड्स में काम कर सकता है। वी हैव शकील भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक, कैसा प्लॉट बनाया ना, फुल फिल्म बेची भाई ने, बेच दी। सही है ना। सो आप बताएं कैसे ख्याल आया आपका कि ये फिल्म करनी चाहिए और वो भी यूट्यूब पे? यूट्यूब पे आप देख रहे हैं कि पूरा ही हमारी जो इंडस्ट्री है पूरी शिफ्ट हो रही है, तो OTT पे शिफ्ट हो रही है। यूट्यूब से बड़ा OTT मुझे तो नहीं लगता, नेटफ्लिक्स है ऑब्वियसली है, लेकिन ये जो फ्री OTT प्लेटफॉर्म है ओवर दी टॉप, ये यूट्यूब से बड़ा तो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं। अच्छा, यूट्यूब से लोग अर्न भी कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा, तो हमने सोचा कि जब लोग, मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स भी देखे जाके डिफरेंट चैनल्स के, डिफरेंट जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं जो कि वो कितना अर्न कर रहे हैं। उसके बाद मैंने बोला यार हमें भी करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो जहन में कुछ आइडियाज़ से, फिल्म से तो आपको पता है कि थिएटर, उसके बाद TV, फिर फिल्म्स, तो ये सब तो इंडस्ट्री में तो हैं काफ़ी, 2010 से काम कर रहे हैं। तो आइडिया आया कि क्यों ना अपने ही लिए कुछ काम करना चाहिए। तो हमारा एक दोस्त है मुजीब, जिसका चैनल है आयरस एंटरटेनमेंट के नाम से, तो हमने उसको ये कहानी पिच की, तो ही लव्ड कि यार बहुत आला, बहुत मज़ेदार है। तो हमने सोचा कि ठीक है, कोई नया, कोई डिफरेंट, कुछ यूनिक सा आइडिया करना चाहिए। जब ये लिख रहे थे, हमजा इब्न वसी मेरे दोस्त हैं, आर्ट्स काउंसिल थिएटर अकेडमी हम लोग साथ ही हुआ करते थे, तो उसी का कॉन्सेप्ट था। जब मैंने साथ में इसको डेवलप करवाया, तो जब लिख रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई, लिखते हुए नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसे। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने लिख कर, पहले फर्स्ट ड्राफ्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब 6-7 ड्राफ्ट बने इस फिल्म के, ताकि बेस्ट चीज़ निकल कर आए। फिर सोच रहे थे लिखते हुए कि इसमें परफॉर्मर कौन होना चाहिए, क्योंकि एक ही कैरेक्टर है पूरी फिल्म में। सही, एक ही कैरेक्टर है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक कैरेक्टर है और उसने लोगों को एंगेज करके रखना है। एग्जैक्टली, एक कैरेक्टर है और उसको 20 मिनट तक वही बंदा जो जिसको भी हम देखते हैं कि यार ये बेस्ट परफॉर्मर होगा हमारी फिल्म के लिए, सूटेबल पर्सन होगा हमारी फिल्म के लिए। तो हमने सोचा हुआ था कि एक ही कैरेक्टर है, तो मोनोलॉग्स बहुत बड़े बड़े हैं इसके अंदर। मतलब वैसे देखा जाए तो कोई एक्शन थ्रिलर तो नहीं है, ऑब्वियसली एक कैरेक्टर है, उसको लेके चलना था। तो फिर हमारे जहन में सबसे पहले मोहसिन का ही नाम आया कि मोहसिन अब्बास हैदर फिट जा रहा है इस कैरेक्टर के लिए। तो उनसे कांटेक्ट किया और उनको जब स्टोरी सुनाई तो वो उनको बहुत मज़ा आया। उन्होंने बोला ठीक है यार, आई एम इन। इस तरीके से सफ़र शुरू कर दिया। सो इस फिल्म को बनाने का जो ख्याल है एक कैरेक्टर के साथ, वो कैसे आया? कोई रियल स्टोरी थी, उससे कनेक्ट करना था, या बस ऐसे ही एक चीज़ थी जो आप लोगों को दिखा रहे हैं? इसके लिए 2 रीज़न हैं। ओके, मतलब एक मैं बताना चाहूँगा, दूसरा छुपाना चाहूँगा। ऑफ द एयर तो बता देंगे, वरना क्यूरियोसिटी रहेगी, रात सो नहीं सकता। अच्छा, मैं बता देता हूँ ना। हाँ, ऑन एयर भी बता, दोनों बता दें। लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक बताना चाहूँगा, दूसरा छुपाना चाहूँगा, लेकिन फिर भी बता दें ताकि अच्छा। पहला तो ये है कि एक अकेला, क्योंकि हमने तलत हुसैन साहब को भी एक थिएटर करते हुए देखा है। एक अकेला आदमी, तलत हुसैन, मतलब पाकिस्तान ग्रेट तलत हुसैन, वो जब थिएटर कर रहे होते तो एक अकेले वो पूरी मतलब 2 घंटे की परफॉर्मेंस, 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस कैप्चर करके रखते थे ऑडियंस को, और रोज़ाना ऑडियंस सारी देख रही। सोचा हमने ऐसा कि यार क्यों ना कोई ऐसी चीज़ लिखी जाए जो एक कैरेक्टर पर हो और उसकी परफॉर्मेंस से लोग इतना महसूस हों, इतना एंटरटेन हों कि लोगों को मज़ा आ जाए। तो एक तो ये रीज़न था कि यार चलो इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमारा तो चैनल का नाम भी हमारी तो प्रोडक्शन का नाम भी एक्सपेरिमेंटल फिल्म से, तो ये एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने।
दूसरा रीज़न बजट। मेन चीज़, पहला तजुर्बा, ऊपर से बजट इशूज़। बजट इशू यार, कैरेक्टर जितने बढ़ाऊंगा ना, हालांकि दूसरी वाली जो फिल्म की है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इसमें मैंने सोचा कि एक ही रखूँ यार। सही। तो ये दोनों ओके, रीज़न थे। सही। अच्छा शकील भाई, हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारा टैलेंट दस्तयाब है, अब तो सस्ते दामों भी दस्तयाब है और ओवरनाइट फेम के लिए भी दस्तयाब है, उससे आप कुछ भी करा लें। लेकिन आप जैसे लोग जो बाकायदा थिएटर करके, पढ़ के, एकेडमी से निकल कर और तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हुए हैं, उनको आज के लोगों से, क्योंकि आजकल का दौर डिजिटल दौर है, उसमें लोग कास्ट करने के लिए डिजिट्स देखते हैं कि इसके इंस्टाग्राम पे कितने डिजिट्स हैं, इसके फॉलोअर्स कितने हैं। सो कितना मुश्किल हो जाता है कास्टिंग कराना। एक ऐसे शख्स को कास्ट कर लिया जिसको परफॉर्मेंस नहीं आती, बट कमर्शियली उसकी डिमांड बहुत इन है। आप माशाल्लाह DVCs भी करते हैं और कमर्शियल्स भी करते हैं। सो कितना चैलेंजिंग होता है उन लोगों के साथ काम करना जिनके डिजिट्स तो बड़े हुए, डिजिटली दे आर वेरी गुड, बट एक्टिंग स्किल्स नहीं है। यार बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि यार उसके इंस्टाग्राम पे जाके देखूं कि इसके कितने फॉलोअर्स हैं। मैंने मोहसिन के भी नहीं देखे लिटरली, लेकिन मोहसिन एक ब्रांड है, Exactly. ब्रांड से बढ़कर मोहसिन बहुत अच्छा परफॉर्मर है। No doubt. मतलब हमने उनकी बहुत सारी फिल्म्स देखी हैं, बहुत सारे ड्रामेज देखे हैं, तो वो बहुत ही आला परफॉर्मर है। तो ये मैं नहीं सोचता कि हमें इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पे जाना चाहिए। मतलब टिकटॉकर एक, मुझे भी एक पता चला 4 दिन पहले एक बात पता चली, एक साहब से मेरी बात हो रही थी कि यार मैं किसी का जिक्र कर रहा था कि यार फलां एक्टर है, उसके इतने फॉलोअर्स हैं। तो बोला इसमें क्या है, हमारे गांव का एक भंगी है, उसके 10 मिलियन फॉलोवर है। वो इस तरह बोला, ऐसा होता है, 10 मिलियन फॉलोवर है ऐसा यार। होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उनके पास खरीदने की इस्तात भी नहीं है कि वो कहीं से पेड फॉलोअर्स ले लें। आई डोंट नो लोगों का देखने का रुझान क्या हो गया है, क्या चीज़ें पसंद करते हैं और इतने फॉलोअर्स कैसे बढ़ जाते हैं। हमारे भी बढ़ेंगे, हम भी कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच शकील भाई, बहुत शुक्रिया। अब आपकी हम मुलाकात करवाएंगे एक और साहब से जिन्होंने इस फिल्म में बहुत अपना मेजर किरदार भी अदा किया होगा। ही इज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। और लेकिन उससे पहले ज़रा फिल्म का ट्रेलर देखें और वापस आते हैं। ट्रेलर आपने देखा, वापस आ चुके हैं हम। देख रहे हैं आप हुमायूं टॉकीज़। मेरा नाम हुमायूं है एंड वी हैव अदनान सोढा विद अस। और आज इनसे मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन इन्हें मैंने बहुत दफ़ा टीवी पे देखा है। और इन्हें देखने के बाद मुझे था यार ये इतना टैलेंटेड बंदा कौन है। और कभी कभी कुछ लोगों के बारे में सोचता हूँ और मेरी उनसे मुलाकात हो जाती है। सो ऐसी ही एक मुलाकात आज इनसे हो गई है मेरी। ये फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और शकील भाई के साथ इन्होंने हिम्मत करी डाली फिल्म प्रोड्यूस करने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, कहाँ से आई इतनी हिम्मत? हिम्मत तो मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। जब थिएटर से मैं पास आउट हुआ था तो ये है कि आप दुनिया भर का कंटेंट देख रहे हैं, 25 करोड़ की आबादी है और चूँकि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट बहुत ही स्टीरियोटाइप कंटेंट पर काम किया जा रहा है, तो एक क्यूरियोसिटी थी कुछ डिफरेंट करना है। तो कहते हैं ना, जब आपको नीयत साफ़ होती तो अल्लाह ताला फिर आपको सही लोगों से मिला देते हैं। तो शकील भाई से भी दोस्ती हो गई राह चलते हुए, तो बस हमारा माइंड मैच हुआ, फिर मुजीब से दोस्ती हो गई। तो वी जस्ट प्लान कि यार अब करते हैं ना। तो राइटर जो हमजा इब्न वसी, वो मेरा एक पुराना दोस्त है, वो भी दोस्त रह चुका है, तो वो खुद बहुत इंटेलेक्चुअल एक बंदा है। तो फिर ये था कि अब ज़्यादा सोचने से बेहतर कहीं से स्टार्ट लेते हैं। सही। तो मैं हूँ शाहरुख खान जो है ना, ये एक ऐसी कहानी है कि हम अपनी दुनिया में, हमारे अंदर एक दुनिया है, सही है, जिसका हम आउटर वर्ल्ड से डिस्कस नहीं कर पाते, कोई हमें समझने को तैयार नहीं। तो हम सब के अंदर एक इमोशनल, एक साइकोलॉजिकल एक जंग चल रही है आपस में ही। एग्जैक्टली। तो एक चीज़ को पोर्ट्रे करना है सोसाइटी के सामने कि आपके अंदर जब आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन नहीं होती, आप अंदर से खुश नहीं हो, तो उसका आपके आउटर वर्ल्ड पे इम्पैक्ट क्या आता है। सही। आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें लूज़ करते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश पोर्ट्रे करने की, लेट्स सी कैसा जाता है, लोगों को कैसा लगता है। सही। सो वाई शाहरुख खान? शाहरुख खान इसलिए क्योंकि
हम जिस दौर में रह रहे हैं, एक डिजिटल मीडिया का दौर है ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को कहीं ना कहीं फेम का शौक़ है। और शाहरुख खान की जो फ़ैन फॉलोइंग हम सबको पता है कितनी है। तो कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर एक छोटा बच्चा, एक एक्टर छुपा हुआ, हर एक को एक फेम चाहिए। तो शाहरुख खान से इंस्पिरेशन लेकर हमने कहा उसी से लेकर चलते हैं। सही। तो आप कितना इनके साथ एग्री थे इस बात पे कि मोहसिन इस कास्ट का हिस्सा होते, या मोहसिन को ही रख के इस फिल्म को अराउंड घुमाया जाता है? देखिए, मोहसिन एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, और मोहसिन का जो क्राफ्ट एक्टिंग पर, दैट इज़ अमेजिंग, सुपर्ब है। तो हम सब मतलब कुदरती तौर पर हमारा इस बात पे इत्तेफाक है, मोहसिन अब्बास हैदर इज़ गोइंग टू बी सुपर फिट फॉर दिस कैरेक्टर। ऑलराइट। तो वी जस्ट स्पोक टू हिम, और अल्लाह का शुक्र है जब मोहसिन भाई से बात हुई तो वो खुद बहुत एक्साइटेड हुए ये कंटेंट सुनने के बाद, यार ये मुझे करना है। तो इस मूवी में बिलीव मी के जितने एफर्ट हमने के साथ साथ मोहसिन भाई भी हमारे साथ इन टच थे कि यार क्या हो रहा है, कब हो रहा है, मतलब हर चीज़ में वो इन टच थे। ऐसा नहीं कि बस आए और अपना काम करके चले गए। तो मोहसिन भाई का बहुत सपोर्ट रहा है, और मोहसिन भाई ने खुद इसको अपना प्रोजेक्ट समझ के चले वो। सही। सो कुछ इसकी मुझे बताएं कि डायरेक्शन किसने दी है, इसका म्यूज़िक किसने किया है, क्या हम इसमें गाने सुनेंगे, क्यों गानों के कुछ अंतरे, कुछ पीसेस डालें, या सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर होंगे? कुछ इस बारे में हमारे देखने वालों को बताएं। देखिए, डायरेक्शन जो है वो तो वन एंड ओनली जो हमारे इंडस्ट्री के एक बहुत ही फेमस और बहुत ही यू कैन से हार्ड वर्किंग डायरेक्टर हैं बदर महमूद साहब, जिनका काम सबने देखा हुआ है चीख में और भी बहुत ड्रामों में। तो अनडाउटेडली ही इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर। ट्रू। तो बदर भाई ने डायरेक्ट की है, और आप जब देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। जहाँ तक एक बात म्यूज़िक की, तो एज सच तो कोई गाने नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपको बैकग्राउंड में जो आपको म्यूज़िक मिलेगा, दैट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेबल टू द कंटेंट। ऑलराइट। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो फिर आपके हर चीज़ में जान डाल देता है। सही। सो कितनी देर का इसका ड्यूरेशन है, और किन प्लेटफॉर्म्स पे और किस चैनल पे, और क्या हमारे ऑडियंस देख सकेंगे, ज़रा इसके बारे में बताइए। देखें, इस वक्त तो ये मूवी रिलीज़ हो रही है आयरिस एंटरटेनमेंट के चैनल पर। सही। क्योंकि यूट्यूब एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप डिफरेंट कंटेंट विदाउट एनी अप्रूवल प्रेजेंट कर सकते, जो कि साफ बात है। वरना तो फिर आप कहीं और जाएंगे तो आपको पता है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसके बाद भी हम नहीं कर पाते काम। सही। तो यूट्यूब इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर हम मज़ीद और भी कंटेंट ला रहे हैं इसी तरह का, मतलब इससे मुख्तलिफ है, लेकिन जो पैट्रियार्की की अप्रोच है उससे बहुत हटकर है। ओके। सो कब रिलीज़ हो रही है ये? 15 जून। 15 जून को हो रही है। अदनान, कुछ थोड़ा सा फिल्म का हमें एक स्टोरी लाइन बता दें, कुछ स्टोरी बता दें कि फिल्म अराउंड क्या है, किस जगह पे घूम रही है, किन लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है, कि उसके अंदर कहीं कोई कैरेक्टर की एडिशन है, या सिर्फ मोहसिन के मोनोलॉग्स हैं? देखें, इसके अंदर कैरेक्टर तो एक ही है, और मोहसिन भाई के बहुत सारे मोनोलॉग्स हैं, लेकिन इट्स नॉट अबाउट मोनोलॉग्स, इट्स अबाउट योर इमोशंस एंड योर साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी विथ योर सेल्फ। ऑलराइट। तो ये पूरी मूवी जो है वो एक किरदार के इमोशंस के अराउंड घूम रही है। ओके। सो जो सेल्फ ऑब्सेस किस्म के लोग होते हैं, जो सिर्फ जिनके अंदर होता है कि मैं अपने लिए मैं सब कुछ हूँ, मैं अपने अंदर एक शाहरुख खान हूँ, सो ये बेसिकली वो लोग अपने आप को रिलेट कर सकेंगे इस फिल्म से? नहीं, बेसिकली जो बंदा अपने आप को शाहरुख खान नहीं भी कहता वो भी अपने आप को रिलेट करेगा। एट द एंड ऑफ द डे हम सबको अपने आप से प्यार है। हम सब अपने आप में, अपनी एक ख्याली दुनिया में अपने आप को बहुत ही एक बड़ा महान इंसान समझते हैं। एग्जैक्टली। तो ये हर इंसान को रिलेट करेगी। सही, ज़बरदस्त। तो ये तो हुई फिल्म की बात। छोटी सी बात करते हुए मैं प्रोग्राम को एंड करूँगा। आपने खुद थिएटर किया जी। कब से करना स्टार्ट किया? मैंने थिएटर ज्वाइन किया था 2014 में। ओके। सो अब तक के एक्सपीरियंस से आपको लगता है लोग जितने भी आ रहे हैं वो वैसे ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, या बस अब सिर्फ फेम के लिए और स्पेशली ओवरनाइट फेम के लिए लोग काम करते हैं? देखिए, हर चीज़ के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं ना। तो जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म और टिकटॉक और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं ना, तो ठीक है, जो ओवरनाइट जो जिनको फेम मिल रहा है तो ठीक है, उनको मौका ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन बात ये एक्टिंग जो है ना, चाहे एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, कोई भी आर्ट की जो फॉर्म है, दैट इज़ नॉट ईजी। ऐसा नहीं कि आप इतने मोबाइल पकड़ा, कैमरा पकड़े, शुरू अगर आपकी फॉलोइंग आ गई तो आपको काम आ गया, तो ये इतना आसान काम नहीं है। तो आई थिंक जो लोग पढ़ के आ रहे हैं, जो अपने क्राफ्ट को पॉलिश करके आ रहे हैं, दे डिज़र्व टू बी ऑन द मेन स्ट्रीम। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सही। एक क्वेश्चन मेरा हमेशा फिल्म मेकर से होता है कि आपको नहीं लगता कि हमारे फिल्म के स्टार्स और हमारे टेलीविज़न के आर्टिस्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए? जो टीवी स्टार है वो टीवी स्टार रहे, और जो फिल्म स्टार्स हैं वो फिल्म स्टार्स रहने चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। बट हमारे यहाँ ऐसी चीज़ कभी नज़र नहीं आती हमें।
देखिए मेरे ख्याल से ये बात उस वक्त अब बहुत ज़्यादा बेहतर है कि जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री फ्लरिश कर जाए। अभी तो हम स्टिल एक सर्वाइविंग मोड पर हैं। आई होप कि हम इससे बहुत जल्द निकल आएँ, उसके बाद डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। डोंट यू थिंक अदनान, लॉबीज काम करती हैं हमारी इंडस्ट्री में कि किसी ने अपने चंद आर्टिस्ट रख लिए हैं, वो उन्हीं के साथ फिल्म्स बनाएंगे। एक और बैनर है जिसने अपने चंद आर्टिस्ट रख लिए हैं, उन्हीं के साथ फिल्म्स बनाएंगे। हम ये बैरियर्स तोड़ के कुछ बाहर क्यों नहीं करते? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बैरियर्स हैं और यूट्यूब होगा या दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, ये उन बैरियर्स को तोड़ने का एक रास्ता है। आप अपना आर्ट, अपना काम, अपना टैलेंट थ्रू सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क दिखा सकते हैं। हाँ बैरियर्स हैं, लेकिन कहाँ नहीं है, हर जगह है। तो उससे आप पीछे तो नहीं हट सकते ना, यू हैव टू फाइट बैक। तो अपना करते रहे, इंशाल्लाह रास्ता बन जाता है फिर। राइट, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। Thank you. आपकी फिल्म हम ज़रूर देखेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने लोग देख रहे हैं वो भी जाएं और आइस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और उनकी आने वाली फिल्म ज़रूर देखें। थैंक यू अदनान। थैंक यू।